70% से ज़्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। इस सरकार ने मात्र 3 से 4 हज़ार के बीच में ही नौकरी दी है, इससे ज़्यादा ये आंकड़ा नहीं जा रहा। ये सरकार ने सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी को अपना कमीशन हाउस बना दिया। जितना चाहे वादे कर ले, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि सरकार ने 3000 से ज़्यादा नौकरियां जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नहीं दी है, और उसमें भी जो नौकरियां मिली है उसमें भी आप देखिए कि 70% नौकरियां जो है बाहरी लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश बंगाल के लोगों को मिला है, बिहार के लोगों को मिला है। जल जंगल कोयला बालू लूटी गले आज हो, झारखंडी नौकरियों पर बाहरियों का राज हो। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ को समझ ही गए होंगे कि किस लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा। और जेएमएम पार्टी के पास सरकार की नीयत ऐसी हो गई है कि किसी के समझ के परे है। सरकार एक ऐसा खतियानी नीति बना रही है जिससे सारी बाहरियों को नौकरी देने का रास्ता खोल रही है। अब पता नहीं किस प्रकार की ये स्थानीय नीति सरकार खतियानी नीति बना रही है कि एक तरफ से नौकरियां घुसाए और दूसरी तरफ से बाहरियों का एंट्रेंस चालू। यही इस सरकार में देखा जा रहा है, और हालिया दिनों में जो नियुक्तियां हुई है उसके आधार पर तो हम लोग यही कह सकते हैं। मेरे पास प्रेस की कटिंग है जो मैंने फेसबुक के माध्यम से उठाया है, जो 2019 का है। और 2019 में मैं हेमंत जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और हेमंत जी का स्टेटमेंट आया था कि 3rd 4th ग्रेड की नौकरियों में स्थानीय को हम लोग यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ये हेमंत सोरेन जी का उस समय का कटिंग है जब वो चुनाव में जा रहे थे, और चुनावी एजेंडा उन्होंने बनाया था स्थानीयता को लेकर कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे और 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को ही नौकरी मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का ही स्टेटमेंट था जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कालांतर में आपको भी पता है कि युवा इस बात से, सरकार की इस झूठी वादे से प्रभावित हुए, और कोई ये सख्त सुविधा नहीं है इसमें मुझे बोलने में कि उसके बाद जेएमएम की सरकार इस मुद्दे पर बनी थी। लेकिन आज की डेट में जेएमएम की सरकार उलट इसके तमाम नियुक्तियां निकाल रही है, तमाम नियोजन नीति बना रही है। मुझे याद है कि 60-40 का जब आंदोलन हुआ था, तो 60-40 के आंदोलन में हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगी नौकरी। 60-40 को लेकर जब हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा था, ये तो ओपन फोरम में है, पब्लिक फोरम में है, और विधानसभा के पटल में भी चीज़ें रिकॉर्डेड है। लेकिन बावजूद इसके हालिया दिनों में जो आप नियुक्तियां देख रहे हैं जो कि नगर विकास विभाग से जेई की हुई, उसमें आप देखेंगे तो आपको भी पता है, और हर जगह इस चीज़ को फेसबुक के माध्यम से पार्टी ने भी प्रचार किया है और हमारे नेताओं ने भी इस चीज़ को कहा है कि किस प्रकार से 70% से ज़्यादा लोग बाहरी जो है इस नियुक्ति में शामिल होकर नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। ये मेरे पास आंकड़ा है, ये आपके पास भी उपलब्ध होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए ये आंकड़े लाया हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से बाहरी लोग इस नौकरी के पार्टिसिपेट करके नियुक्तियाँ लिए हैं। अब आप देखिए कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए सीतामढ़ी बिहार, फिर देखिए सिवान बिहार, फिर देखिए आप नालंदा बिहार, फिर देखिए आप बहराइच उत्तर प्रदेश, फिर देखिए बलिया उत्तर प्रदेश, फिर आप देखिए कि पूर्णिया बिहार, मतलब तमाम कोने से, बंगाल, बानकुड़ा बंगाल, फिर आप देखिए बस्तर उत्तर प्रदेश, तमाम ऐसे जगह हैं जहां से लोग यहां पर आके अप्लाई कर रहे हैं और नौकरियां ले जा रहे हैं। और एक ही जगह ये सीमित नहीं है कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु से लोग आके यहाँ पर नौकरी ले जा रहे हैं। और 1-2 की बात होती तो हम लोगों को समझ में आता है, 70% एंड अबव अगर सरकारी नौकरियां बाहरी ले जाएंगे तो किस प्रकार से हम सरकार की जो वादा उन्होंने किया था कि स्थानीयता को हम प्राथमिकता देंगे, उस पर वो अमल कर रही है। ये सोचने का विषय है। दोस्तों, हम लोगों ने 1985 का नियोजन नीति लाया, उसके आधार पर नौकरियां हुई, और नौकरियां भी तबातोड़ रघुवर दास की सरकार में हुई। आपके पास भी आंकड़े हैं, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हम लोगों ने, सरकारी नौकरियां यहाँ के स्थानीय युवाओं को दिया। और इतना ही नहीं, जो उस समय विपक्ष में थे, अभी अब सत्ता पक्ष में है, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि बाहरी को नौकरी देने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां दी उसमें मात्र 15 से 20% ही बाहरी थे, और उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे बाहरी नहीं थे। ये पब्लिक डोमेन में है, और ये सोचने का विषय है, और ये चर्चा करने का विषय है कि किस प्रकार से हम लोगों ने जब नौकरियां दी तो उसमें जो नियम संगत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका प्रोविजन है, उसके आधार पर हम लोगों ने नौकरियां दी। लेकिन झारखंड
झारखंड की वर्तमान की सरकार जो नौकरियां दे रही है, और नौकरी भी कितनी दे रही है, 60, 70, 80 दे रही है, और उसमें से 70% अगर बाहरी को नौकरी मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं के हित की बात करने वाली सरकार कितना झूठ बोल रही है। आपके पास आंकड़े भी होंगे कि यह सरकार ने अब तक कितनी नौकरियां दी। सरकार ये दावा तो कर रही है कि हमने 60,000, 70,000, 80,000 नौकरी दे दी, लेकिन दावों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से जो सरकारी आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर जेपीएससी और जेएसएससी से सृजित जितने भी पद हैं, इस सरकार ने मात्र 3 से 4 हजार के बीच में ही नौकरी दी है। इससे ज्यादा ये आंकड़ा नहीं जा रहा है। और किन किन पदों पे नौकरी दी है मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं। ये पब्लिक डोमेन, फिर मैं बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन का विषय और उसमें चर्चा करने का ये विषय है कि सरकार ने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 4 साल सरकार का पूरा होने को है, 3,000 नौकरी मात्र सरकार दे पाई है। तो ये सोचने का विषय है। इस सरकार ने नौकरी दी। एपीपी में 107, कृषि पदाधिकारी 129, प्रयोगशाला में 37, स्वास्थ्य डॉक्टर सीएचओ 470, जेपीएससी के माध्यम से नौकरियां हुई 252, आयुष डॉक्टर्स की बहाली हुई 217, जेई की बहाली हुई 617, स्वास्थ्य पशु चिकित्सकों की बहाली हुई 32। मात्र इतनी ही नौकरियां जो है प्रकाशित इस सरकार में हुई, और इस सरकार में नियुक्ति पत्र बटा। शेष जितनी भी नौकरी है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम लोगों की सरकार की नौकरियां, इस सरकार ने इनको बस नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार 5 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ आई थी, और आज की डेट में सरकार 3,000 नौकरी का भी आंकड़ा नहीं पूरा कर पा रही है, तो ये सरकार नौकरी देने में और खासकर युवाओं के लिए कितना सोच रही है, ये चिंता का विषय है। और सरकार वादे कर ले, सरकार जितना चाहे वादे कर ले, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि सरकार ने 3,000 से ज्यादा नौकरियां जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से नहीं दी है। और उसमें भी जो नौकरियां मिली है उसमें भी आप देखिए कि 70% नौकरियां जो है बाहरी लोगों को मिला है, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोगों को मिला है, बिहार के लोगों को मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सरकार इस तरह से सीटों का बंदरबांट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा अहम मुद्दा यह है, इसलिए यह अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि झारखंड राज्य में 60-40 को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और 60-40 का आंदोलन युवाओं के द्वारा आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन, सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने किया था इस मुद्दे पे कि हम लोग चाहते हैं कि 60 तो खतियानी का अधिकारी है, 40 पे भी झारखंडी का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये सरकार ने 40% सीट को ओपन टू ऑल कर दिया था, और आपको भी पता है कि हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में युवा आंदोलन किए थे, और युवा के आंदोलन के बाद सरकार को झुकना पड़ा था, और सरकार का झुकाव बस इतना ही तक था, बयानबाजी करके छोड़ देना। इसका यह परिणाम हुआ कि जब युवाओं ने आंदोलन किया, कईयों पे एफआईआर हुआ, कईयों पे लाठीचार्ज हुआ, कितनों को मारा गया। उसके बाद सदन में हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट आया कि 60-40 एक भ्रामक करने वाली स्थिति है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, ये विपक्षियों द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। नौकरियां जब होगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मिलेगी और स्थानीय युवा को ही नौकरी मिलेगी, ऐसा हम लोगों ने प्रावधान किया है। लेकिन उस समय तो युवा का जोश था वो ठंडा हो गया, युवा का आंदोलन ठंडा हो गया कि चलो हेमंत सोरेन जी ने अपना एश्योरेंस दिया है। लेकिन जैसे ही बहाली हुई और जैसे ही नगर विकास विभाग की या जेई की बहाली हुई, सरकार के उन वादों का पोल अपने आप ही खुल जाता है। आज आप देखिए कि 70% यदि बाहरी लोग आ रहे हैं और सरकार सदन के अंदर ये कहती है कि हम लोग स्थानीय को ही नौकरी देंगे, तो दोनों में कितना विरोधाभास होता है। और ये सरकार ने सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी को अपना कमीशन हाउस बना दिया है। यह सरकार बस ये चाह रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से उनके पार्टी का पैसा आया, बाकी युवाओं के हित की बात यह सरकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हालिया दिनों में आपने देखा कि किस प्रकार से जेएसएससी के एग्जाम में धांधली हुई और सरकार बैकफुट पे थी। सरकार ये मान भी रही है धांधली हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। यह अपने में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जितनी भी नियुक्तियां ली, ये बाहरी लोगों को बेचने का काम सरकार ने किया। ये सीट के सीट, सारे के सारे सीट बेचा गया सरकार के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से। और यही कारण है कि हाई स्कोर कर बाहरी लोगों ने यहां पर अपना नौकरी लेने का काम किया। ये जांच का विषय इसलिए भी बनता है क्योंकि सीरियल वाइज इस सरकार की भी नियुक्तियों में जेपीएससी को छोड़ दिया जाए। जेपीएससी में आपको याद होगा कि सीरियल वाइज जो है सबका रिजल्ट प्रकाशित होकर सब उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। जेएसएससी में भी वैसा कमोवेश आया है। जो एग्जाम्स हो रही है, एग्जाम्स में भी सीरियल वाइज लोग अभ्यर्थी पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह सारा का सारा एग्जाम रिग्ड है।
सरकार ने एजेंसी के माध्यम से सारे सीटों को बेचा है। ये बाहरी लोगों को सीट बेचने का काम सरकार कर रही है और इसी का ये परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में तादाद में बाहरी लोग यहाँ पर पास कर जा रहे हैं और नौकरी ले पा रहे हैं। अब मैं सरकार से 2-3 सवाल कहना चाहता हूं कि सरकार ने आखिर कौन सी ऐसी खतियानी नीति बनाई कि बाहरियों का वर्चस्व ज़्यादा हो गया। सरकार तो कह रही है कि 1932 लाएंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, 3rd-4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व करेंगे, लेकिन सरकार का जो कहना है और जो हो रहा है ग्राउंड में वो अलग है। तो मैं सरकार से सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा, आखिर सरकार कौन सी ऐसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति ला रही है जिसके माध्यम से बाहरी लोगों का ही वर्चस्व सरकारी नौकरियों में बढ़ता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी में हो रही धांधली और सीटों के बंदरबांट को लेकर क्या कर रही है। क्या सरकार अपने मंत्रालय में या अपने पदाधिकारियों तक एसआईटी की जांच को ले जाएगी या फिर एजेंसीज को तक ही इसका दायरा को सीमित करके जांच को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले सत्र में भी ये मांग की थी कि इन सब चीज़ों की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एजेंसीज, ब्लैकलिस्टेड एजेंसीज सरकार यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, चाहे वो बिन्सेस हो, चाहे वो आईसीएन हो, चाहे वो सतवत इन्फोसोल हो, सारी की सारी कंपनियां ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड कंपनियां सीटों को बेच रही है, बाहरी लोग इस सीटों को खरीद रहे हैं और उसके माध्यम से जितनी भी एग्जाम्स हो रही है उसमें बाहरी लोग हाई स्कोर कर कर अंदर आ रहे हैं। ये युवाओं के लिए सोचने का विषय है और खासकर झारखंडी युवाओं के लिए सोचने का विषय है कि आखिर ये सरकार कर क्या रही है। और सरकार की स्टेटमेंट से भी ये परिलक्षित होता है कि सरकार की सोच क्या है। जो व्यक्ति जेई के लिए, जो व्यक्ति एसडीओ के लिए, जो व्यक्ति इंजीनियर के लिए पढ़ाई करता है, 10+2 पास करता है, परिश्रम करता है, लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करता है और उसको ये सरकार कह रही है कि तुम बकरी पालो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, अंडे पालो, तो इससे ही सरकार की मनोस्थिति को हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में रखा और मुझे एक याद सरकार का स्टेटमेंट, हेमंत सोरेन जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है याद कि भगवान ना करे कि मेरे, जो पहले ही बार उन्होंने कहा था सदन के अंदर, भगवान ना करे मेरे ही परिवार से कोई जेपीएससी जेएसएससी क्लियर करे। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार डे वन से, राइट फ्रॉम डे वन नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को नौकरी दे। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा खेती किसानी को छोड़कर सरकारी नौकरी आए, क्योंकि जैसे ही युवा ज़्यादा पढ़ लिख के कमाने लग जाएंगे तो उसके बाद सरकार से सवाल करने लग जाए। सरकार नहीं चाहती है कि युवा यहाँ पे सरकार से सवाल करे। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और पहले भी ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब नगर विकास विभाग के द्वारा जेई की बहालियों में 70% बाहरी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाया है। आपको याद होगा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा भी राज्य स्थापना दिवस में नियुक्ति पत्र बांटी गई थी। जल संसाधन विभाग का भी आंकड़ा मेरे पास है और उसमें भी आप देखिएगा तो मोर देन 50% बाहरी लोग उस समय भी आए थे। इसको विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने सरकार से सवाल पूछने का काम किया था। सरकार उस समय भी बैकफुट में थे और सरकार ने एश्योर किया था कि आने वाले दिन में बाहरी युवाओं के लिए हम कुछ ऐसा सोचेंगे, नियमावली बनाएंगे जिसके कारण उनका जो है स्थानीय युवा को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन सरकार ने इस 4 साल में कोई काम नहीं किया और 4 साल में कोई काम करने का ये नतीजा है कि आज की डेट में यहाँ के युवाओं का हक मारा गया। और इस हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तैयार है। मुझे लगा कि आपके माध्यम से युवाओं को ये मैसेज जाना चाहिए कि 60-40 का भी जो नारा था वो हम ही लोग ने दिया था सदन के अंदर, हम ही लोगों ने इस चीज को रखा था। मुझे याद है कि 1 साल पहले विधानसभा जब चल रहा था तो 60-40 का नारा हम लोगों ने रखा था और उस समय हमारी बातों को सरकार ने और सरकार के समर्थकों ने झूठा कहा था। लेकिन आज जब नगर विकास की नियुक्तियां हुई हैं तो उससे ये परिणाम, वो हमारा जो नारा था वो आज की डेट में सही साबित हुआ। इसलिए ऐसी झूठी सरकार को भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के युवा खदेड़ने का काम आने वाले चुनाव में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग बाहरी लोगों की बात करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो ये आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं कि आपने खुद ही अपनी सीट 60% बाहरी लोगों के बीच बांटा है। देखिए, वो अपने बात की जादूगरी में आपको फंसाना चाहते हैं और मीडिया कर्मी से भी मैं आग्रह करूंगा कि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इस मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए। ये क्या हुआ नहीं हुआ, लोकसभा विधानसभा झारखंड राज्य के बाहर की बात करके चीज़ों को वो उलझा देते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि झारखंडी युवा और स्थानीय युवाओं ने जिन्होंने आपको वोट किया
2019 की चुनाव में ये आशा के साथ कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगा। आखिर सरकार ने उस पर क्या किया? सरकार तरह तरह का बयानबाजी कर ले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्थानीय युवाओं के लिए सरकार ने अब तक क्या किया ये सरकार को बताना चाहिए। और प्रेस मीडिया के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा कि जहां भी सरकार ये आंकड़ा दे कि हम लोग 40,000 नौकरी हम लोगों ने बांटा है, आप उनसे सरकार से सवाल कीजिए कि वो 40,000 नौकरी आखिर है कहाँ। हमारे पास जो आंकड़ा है, विभाग का आंकड़ा है, वो 3,000 से 4,000 मात्र, उससे ज्यादा ये सरकार ने नौकरी नहीं दी। नौकरियों में अगर बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, असम इसको भी नौकरी मिली है, वह संविधान के किस नियम के तहत गलत? मैं संविधान के इस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं आर्टिकल का भी मैं उसका कद्र करता हूं और मैं चाहता हूं कि संविधान का भी कद्र होना चाहिए, लेकिन 15%, 20% कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होता है आंकड़ा, लेकिन 70% स्थानीय लोगों को अगर नौकरी मिलनी चाहे, आर्टिकल अगर 70% है आपके अनुसार, आप जो दावा कर रहे हैं, तो कैसे गलत है? मैं संविधान को गलत और सही नहीं कह रहा हूं। किस नियम के तहत? आपको ये समझना होगा कि मैं संविधान को सही और गलत नहीं कर रहा हूं। मैं जो झारखंड सरकार है और झारखंड सरकार ने जो दावे किए थे चुनाव में, उसको मैं गलत बता रहा हूं कि आपने जो दावे किए थे वो आज की डेट में गलत है। संविधान तो अपनी जगह सही है और होना भी चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार ने जो दावे किए थे और झारखंड सरकार ने जो झूठे दावे किए थे वो आज की डेट में धरातल पे नहीं दिख रहा है, ये मैं कह रहा हूं। ये बिल्कुल डिबेटेबल है कि किस प्रकार से हर एक राज्य अपने स्थानीय युवाओं के लिए प्राथमिकता के तहत नौकरियों का सृजन करता है, चाहे वह बिहार हो, हिमाचल हो, चाहे कोई भी राज्य हो। तो ये सरकार क्यों नहीं स्थानीय को नौकरी देने के लिए एक अपने नियुक्तियों में राइडर दे दे, ताकि युवाओं को प्राथमिकता मिले, स्थानीयता को प्राथमिकता मिले। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सरकार के समक्ष में रख रहा हूँ। सम्राट चौधरी को ये सलाह देंगे, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, कि वहाँ जो 60-40 के रेशियो से अभी टीचरों की बहाली हुई है, वर्तमान में आपकी सरकार आप कहेंगी कि ये जो 60-40 के हिसाब से वहाँ नियुक्ति हो रही है इसको रोक दिया जाए? देखिए, और इससे जुड़ा हुआ दूसरा इशू रिलेटेड 1932 का जो खतियान है वो जब गवर्नर हाउस गया वहाँ से लौटा दिया गया, आप क्या मानते हैं कि 1932 के आधार पे ही यहाँ खतियान बनना चाहिए? बीजेपी क्या ये स्टैंड साफ करेगी कि नहीं 1932 खतियान लागू होना चाहिए? मैं 1932 से शुरू करता हूँ। देखिए, हम लोग से कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। 1985 हम लोग की सरकार ने लागू किया, पूरे राज्य का ये मूड बना कि नहीं हम लोगों को 32 चाहिए। उसके आधार पर 2019 का चुनाव लड़ा गया, वादे भी किए गए कि 32 की खतियान को हम लोग विधानसभा से पास कराएंगे यदि सरकार बनी तो। सरकार के बनने के बाद आपको भी पता है कि 4 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। जब सरकार की स्थिति खराब हो गई, सत्ता से उसको जाने का डर दिखा, तो 1932 का जो नियम है उन्होंने आनन फानन में पारित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, मुख्य सचेतक यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, हम लोगों ने खुले मन से 1932 का समर्थन किया सदन के अंदर, और सहमति बनी कि पक्ष हो या विपक्ष हो, यदि युवाओं को 1932 चाहिए तो 32 आधार के हम लोग यहाँ से पास भी करेंगे। और एक भी हमारे विधायक ने इस पे कटौती प्रस्ताव नहीं डाला, ये भी आपको ज्ञात होगा। ये अब डिबेट और ये मुद्दा ही नहीं है अब चर्चा का कि आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। जब सदन के अंदर हमारे सारे विधायकों ने इस 1932 का समर्थन करते तो बात वहीं खत्म हो गई, इसके बाद ये चर्चा का विषय रहा ही नहीं। दूसरा जो आपने बात अभी कही कि 60-40 आप बिहार में करेंगे या हिमाचल में या उत्तर प्रदेश में आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हम लोगों का जो भूख है, हम लोगों का भूख जब मिट जाएगा, चाहे नौकरी का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे सुखी संपन्नता का हो, तभी तो हम उस चीज़ को बाहर बांटेंगे। अभी तो हम लोगों को, युवा को नौकरी ही नहीं मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ के गरीबों के पेट में अन्न जाए, अनाज जाए, तब तो हम लोग बांटने का बात करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि सबसे पहले यहाँ के युवाओं की जो इच्छा आकांक्षा है उसको पूरा करें, और उसके बाद हम लोग बिहार और पंजाब और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उस पर डिबेट कर सकते हैं। जमीन देते हैं कारोबारियों को, कारपोरेट घराने को एक मरतबा नौकरी मिलती है, वो 50 साल के बाद भी कारपोरेट घराने उसका मालिक रहते हैं कंपनी का, लेकिन कहीं ना कहीं जो जमीन देते हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनके घर वालों को नौकरी नहीं मिलती है, वो सड़ जाती है। इस पर आपकी क्या पॉलिसी और रणनीति? देखिए, सबसे पहले मैं नौकरियों पे आपको कह दूं
कि हमारे अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस पर साफ स्टेटमेंट दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो है 3rd 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में स्थानीय को नौकरी देंगे। जब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया तो उसके पीछे जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, तो निश्चित तौर पर हम लोग जब सरकार में आएंगे तो इस पर हम लोग गंभीरता के साथ इसका विचार विमर्श करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही होगा उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और निश्चित तौर पर मैंने कहा है कि स्थानीय युवाओं को सबसे पहला हक होगा, इसको लेकर हम सभी लोग कटिबद्ध हैं और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा जो आप विस्थापन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के अंतर्गत जितनी भी अधिग्रहण हुई जमीन, आज आप देखिए कि सारे के सारे लोगों को आज सरकारी अडानी के अंदर नौकरी मिली है। और अडानी के अंदर इसलिए नौकरी मिली है क्योंकि हमारे सरकार में जो पॉलिसीज़ आई, हमारे सरकार ने जो सिस्टम बनाया, उसके आधार पर कहीं वहाँ उहापोह की स्थिति नहीं हुई, ना किसी पे असंतोष है और ना ही ऐसे लोग वहाँ बचे हुए जिसको नौकरी नहीं मिल पाया है। या आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे तो आपको पता होगा, सरकार की मंशा यदि ठीक होगी तो आने वाले दिन में जो विस्थापन की आप जो बात कर रहे हैं उसमें सरकार सही से काम करेगी। सरकार की मंशा यदि गलत होगी तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। मालिक नहीं बदल रहे, उसी तरह एम्प्लॉयमेंट भी जो है तो आना चाहिए, जो रैयत है। नहीं, ये तो प्रावधान भी है, यदि आपका जमीन जा रहा है तो आपको एम्प्लॉयमेंट उसी रैयत को मिलना चाहिए, तो प्रावधान भी है और प्रति एकड़ उनका सिस्टम भी है कि किस आधार पर नौकरी मिलेगी। यदि इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है तो ये सरकार की विफलता है। ये सरकार से आपको सवाल करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो होना ही चाहिए, तो उनका प्रावधान में। देखिए, ये सारे के सारे जो इनके चुनावी स्टंट हैं, ये सरकार, आज आप बताइए ना कि एक भी चीज़ सरकार ने अपना पूरा किया हो वादा, एक भी वादा पूरा किया हो सरकार ने, जो बड़ी बड़ी पॉलिसी मेकिंग की जो सरकार ने घोषणाएं की थी, क्या सरकार ने स्थानीय नीति को खतियानी से अटैच किया? नहीं किया। क्या सरकार ने विधानसभा के अंदर सरना कोर्ट के लिए कुछ किया? नहीं किया। क्या सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए कुछ किया? नहीं किया। सरकार ने सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो केंद्र पे फेंक दिया। अभी आप चुनाव में जाएंगे तो ये तो आपने कहीं नहीं बोला था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद यदि हम सत्ता में आएंगे तो केंद्र से हम लोग 32 के लिए आग्रह करेंगे, केंद्र से हम लोग रिजर्वेशन के लिए आग्रह करेंगे, केंद्र से हम लोगों ने सरना के लिए आग्रह करेंगे। आपने तो उस समय ये कहा कि जैसे सरकार आ गई सब चीज़ हम लोग कर देंगे। तो जनता सवाल आपसे कर रही है कि वो है कहाँ? आप केंद्र पे फेंक दीजिए, वो अलग बात है, वो चुनावी स्टंट है, लेकिन आपने जब अपनी घोषणाएं की थी उस घोषणाओं में आपने इस चीज़ को अंकित किया था। यदि अंकित नहीं किया तो जनता सवाल पूछेगी और जनता सवाल आज पूछ रही है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in